Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको पीरियड साइकिल लेंथ के 22वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब बच्चा गर्भाशय की दीवार पे आरोपित होता है और उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी का हफ्ता होता है वो तीसरे से लेके चौथा हफ्ता होता है। पहला हफ्ता आपका पीरियड के दिनों में काउंट किया जाता है और जो प्रेगनेंसी के लक्षण है ये आपको तीसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते के बीच में ही दिखाई देते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद से ही महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगातार बढ़ता रहेगा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो पीरियड आने से कुछ टाइम पहले प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और महिलाओं की जो यूट्रन लाइनिंग बनी थी वो ब्लीडिंग के फॉर्म में शेड होना शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसी यूट्रन लाइनिंग में बच्चा आरोपित होता है और महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एचसीजी कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। बट सबसे पहले जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद से ही काम कर रहा है उसका लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पेट में दिक्कतें सबसे पहले आने लगती है। पेट में दर्द होने लगती है, पेट फूलने की शिकायत, पेट में ब्लॉटिंग की दिक्कत, पेट फूला फूला सा लग रहा है, पेट हर टाइम टाइट लग रहा है, हेल्दी खा रही है जैसा प्रॉपर पहले खाती थी, सुबह मील लेती थी, दिन में मील लेती थी, शाम को मील लेती थी, प्रॉपर आप खाना खा रहे हैं, फिर भी ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको गैस की दिक्कत हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको लूज मोशन की दिक्कत भी हो सकती है। कुछ महिलाओं के कंडीशन में जब महिलाएं स्टूल पास करती है तो स्टूल टाइट निकलता है। कुछ महिलाओं की कंडीशन में लूज मोशन पानी की तरह आपका स्टूल निकल रहा है। तो ये दिक्कतें फेस होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ रहा है महिलाओं की बॉडी में तो उसकी वजह से जो महिलाओं की पाचन क्रिया है, यानी पचाने की जो शक्ति है, वो स्लो डाउन हो जाती है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाती है। आप सुबह खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको सुबह का ही जो ब्रेकफास्ट आपने लिया है वो ही अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जब दिन का खाना खाती हैं तो दिन का खाना जब खा रही हैं तो पेट ऐसा लग रहा है बिल्कुल फूला फूला सा है, खाने का ही मन नहीं कर रहा है, उबकाई टाइप की भी आने लगती है। तो ये दिक्कत आपको सबसे पहले दिखाई देती है। और इसके साथ जब एचसीजी हार्मोन बढ़ता है तो और भी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे महिलाओं को इरिटेशन सबसे पहले होने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बातों से आपको इरिटेशन होती है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स में क्या हो रहा है कि कभी आपको बिल्कुल चिड़चिड़ा सा आप हो जा रहे हैं, कभी अचानक से कुछ ऐसी इमोशनल मूवी देख रहे हैं जिससे आप जो पहले इतना इमोशनल नहीं होते थे अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग गए हैं। ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके का नेचर आपका है और ये चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा होने लग जाती हैं। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, अगर हैप्पी भी हो रहे हैं तो ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ गाइस, जब बच्चा आरोपित होता है तो उसी टाइम से बच्चे की ग्रोथ पे काम होना शुरू हो जाता है। तो इंटरनली महिलाओं की बॉडी बहुत काम कर रही होती है बच्चे की ग्रोथ पे, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चे का जो स्ट्रक्चर हो जाता है तैयार हो जाता है, बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसका बोन मसल सब ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है और पहले के 3 महीने में एक बच्चे का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी से विटामिन डी बहुत ज़्यादा लगता है बच्चे के बोन्स पे, तो उसकी वजह से महिलाओं को दर्द होने लगता है बहुत सी पार्ट में, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि महिलाओं को पता नहीं रहता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और महिलाएं कुछ दवाइयाँ नहीं ले रही होती है, क्योंकि इनिशियल फेज से ही फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ता है प्रेगनेंसी पे, आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए जिससे आपको आयरन कैल्शियम अच्छी तरीके से मिल रहा है। अदरवाइज आपको बॉडी पेन की दिक्कत होने लग जाती है, पाँव में दिक्कत, कमर में दिक्कत, दर्द हो रहा है बार बार, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, पूरी बॉडी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब थकान ज़्यादा लग रही है उसकी वजह से भी आपको बॉडी बहुत टायर्ड फील होती है, इरिटेशन ज़्यादा पड़ती है, पाँव में ऐसा लगेगा हर टाइम थकान लग रही है और ये अजीब तरीके की थकान होती है, नॉर्मल थकान से अलग तरीके से थकान होती है। इसमें कमजोरी भी आपको फील होती है, बहुत वीकनेस आपको फील होती है, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ सही हो रहा है, आप खा भी रही है फिर भी आपको ये वीकनेस क्यों हो रही है। थोड़ा भी चलते हैं तो आपको थकान लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि पहले
जो आप आराम से चल लेते थे, अभी थोड़ा चलते तो आपकी सांसें ज़्यादा फूलने लगी हैं, स्ट्रेस चढ़ रहे हैं तब भी आपकी सांसें फूल रही हैं। तो ये जो सब दिक्कतें हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से ही महिलाओं को हो रही होती है। अगर ये दिक्कतें आपको लगातार हो रही हैं तो इस कंडीशन में 101% जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। इसके साथ साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी महिलाओं को पेट में तो दिक्कत होती ही होती है, बट कुछ महिलाओं को ये दिक्कतें सर में होने लग जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, गैस जब ज़्यादा चढ़ जाती है, दोनों साइड आपके पेन होने लग जाता है, आपकी चेस्ट में जलन होती है, गले में जलन होने लगती है, एसिडिटी की शिकायत होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगते हैं। ये सब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होता है। अगर एक दिन हो रहा है तो हो सकता है कुछ खाने में आपने गड़बड़ कर लिया हो। अगर ये दिक्कतें लगातार लग रही हैं तो ये 101% दर्शाता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है। और इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं जल्द से जल्द आपको गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।